आजकल बाबा श्याम के हर जगह कीर्तन हो रहे हैं, रोज कीर्तन होते हैं। हमें फेसबुक से, व्हाट्सएप से निमंत्रण पर मिलता है कि बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन, क्या लिखा हुआ देखते हैं, भव्य संकीर्तन। लेकिन हमको कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि बाबा श्याम का भावपूर्ण संकीर्तन, भव्य संकीर्तन। तो इस भव्य और भाव में क्या फर्क है, वो बाबा श्याम ने एक संदेश दिया मुझे कि इस हिंदुस्तान के सभी श्याम प्रेमी संस्थाओं सबको ये बताओ आज कि क्या फर्क होता है दोनों में। तो ये बताने की कोशिश की है मैंने। भव्य कीर्तन कराते हैं हम जब कभी, भव्य कीर्तन कराते हैं जब हम कभी, क्या वहाँ श्याम को हम रिझा पाते हैं। भव्य कीर्तन कराते हैं जब हम कभी, क्या वहाँ श्याम को हम रिझा पाते हैं। भाव का भूखा बाबा है सब जानते, भाव का भूखा बाबा है सब जानते। भाव को भूल भव्यता में खो जाते हैं, भव्य कीर्तन कराते हैं जब हम कभी। और बाहर आप पोस्टर देखना, एक एक पोस्टर में कितने कलाकारों का नाम होता है वहां। फौज करते खड़ी गायकों की वहां, फौज करते खड़ी गायकों की वहां, भजनों को टुकड़ों में गाया जाता जहां, भजनों को टुकड़ों में गाया जाता जहां। अब उनका भजनों को टुकड़ों में गाना भी एक मजबूरी है, क्योंकि जो कलाकार जो आते हैं उनको बोला जाता है कि आपके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में आपको 2 भजन गाने हैं। अब अगला 15 भजन तैयार करके आता है, तो फिर वो उन 15 भजन को आधे घंटे में निपटाता है, फिर वो 2-2 लाइन के गा के, उसकी मजबूरी है। लेकिन भाई राजेश, सबसे बड़ी मुसीबत होती है उस अगले कलाकार की जो बैठा रहता है बाद में। वो बोलता है कि मेरे सारे भजन तो इसने गा दिए, बोला अब मैं क्या गाऊं, बोला कि 15 भजन में उसके सारे भजन आ जाते हैं। आता नंबर है महंगे कलाकारों का। अब मैं बात कर रहा हूं उन कलाकारों की जो लाखों लेकर आते हैं। उनका पोस्टर में आप चेहरा देखोगे, बड़ा बड़ा चेहरा होता है, बड़े बड़े चेहरे होते हैं, वो लाखों लेने वाले कलाकार होते हैं। और जो हजारों में जो होते हैं, उनकी एकदम छोटी छोटी तस्वीर होती है, उनको चश्मा लगा के देखना पड़ता है कि कहाँ है वो कलाकार। और जो लाखों वाले, ये लाखों लेने वाले कलाकार, इनकी तस्वीर हम पोस्टर में बड़ी बड़ी देखते हैं, मगर कीर्तन के दौरान इनको छुपाया जाता है, इनको सबसे आखिरी में उतारेंगे। आता नंबर जो महंगे कलाकारों का, आता नंबर जो महंगे कलाकारों का। तो क्या होता है, प्रेमी थक करके घर को चले जाते हैं, ये हकीकत है। रात को 2 बजे 3 बजे को उतारते हैं, तो लाखों रुपए कहाँ गए, पानी में। लाखों रुपए देकर बुलाते हैं, और वहां बैठने वाले कितने रहते हैं, 20-25 आदमी। उनके लिए हम लोग लाखों के कलाकार को बुलाते हैं। तो क्या मतलब ऐसे, इसके बाद सुनिएगा। भोग 56 दुर्योधन ने बनवाए थे, भोग 56 दुर्योधन ने बनवाए थे, छोड़ उनको विदुर के ये घर आए थे। भोग 56 दुर्योधन ने बनवाए थे, छोड़ उनको विदुर के ये घर आए थे। शान शौकत से रीझा नहीं जो कभी, शान शौकत से रीझा नहीं जो कभी, इनको झूठे दिखावे से बहलाते हैं, भव्य कीर्तन कराते हैं जब हम कभी। इसका अंतिम मंत्र है वो सुनेगा।
मेरा कोई दिक्कत नहीं पंगे लेने से, मैं पंगे जो ढकी बुंदी थी आसानी बात थी। अब बिना बोले कुछ होगा नहीं सुबह। अच्छा चल रहा है इनका। ये अंतिम मंत्र बाबा ने बहुत ही कड़वा लिखवाया है मुझसे। अंतिम मंत्र सुनेगा, अभी तो शुरू है। मेन बात जो बोलने वाला हूँ वो सुनिए। आज वाली क्लिप बाकी है, कल जाएंगे। बात कड़वी है लेकिन ये सच जान लो, बात कड़वी है लेकिन ये सच जान लो, ऐसे कीर्तन नहीं होता ये मान लो। बात कड़वी है लेकिन ये सच जान लो, ऐसे कीर्तन नहीं होता ये मान लो। अगली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ बहुत कड़वी लाइन है। अगर आप लोग इस बात पे सहमत हैं तो मैं आप सबकी तालियां चाहूंगा कि वहां क्या होता है। सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही होता वहां। बड़े बड़े मंडल अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं कि हमने इतने कलाकारों को बुलाया है, इतने लाखों के कलाकारों को बुलाया है, और साथ में बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीशों को लाखों रुपए देके बुलाया जाता है वहां। अगर वो मठाधीश खाली आने जाने की किराए में आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो लाखों लेकर आते हैं मुझे उससे दिक्कत होती है, क्योंकि ये सारे पैसे किनके होते हैं? सब श्याम प्रेमियों के पैसे होते हैं, किसी पर्सनल संस्था के पैसे नहीं होते हैं। उनकी मेहनत की कमाई होती है। उनकी मेहनत की कमाई को ऐसे आप लोग बर्बाद करोगे तो ये मुझसे बर्बाद नहीं होगा। तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही होता वहां, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही होता वहां। नाम कीर्तन का संजय क्यों लिखवाते हो, भव्य कीर्तन कराते हो जब तुम कभी। फैसला हमको करना है कि हमको दुर्योधन बन के बाबा को बुलाना है या विदुर बन के बाबा को बुलाना है।